वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 27 टाइम एंड वर्क में हम आ चुके हैं और क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 days। देन द कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बड़े आसान से बड़ी सरलता के साथ में आपको करना है। स्टेप नंबर 1 आपको टोटल वर्क और जो भी लोग इन्वॉल्व है काम में उनके एक दिन का काम निकालो। पहले स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करते हैं हम। तो बच्चे स्टेप नंबर 1 क्या है? आपसे ए किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है बच्चे? तो कहता है ए किसी काम को 20 days में कंप्लीट कर सकता है और बी से अगर मैं वही काम करवाऊं तो बी उसी काम को 30 days में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क आपका यहां पे हो जाता है बच्चे, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट आपके पास में टोटल वर्क हो गया। अब यहां पर ए कहता है मैं 20 days में काम को कंप्लीट कर लेता हूं और काम है 60 यूनिट, तो मतलब 60 काम को करने की बात कर रहा है 20 दिन में। तो आपको यह भी पता है कि मैंने स्टार्टिंग में क्लास 1 में ही क्लियर कर दिया था कि हर दिन का काम बराबर होता हुआ ही जाएगा। तो जब 20 दिन में 60 काम हो रहा है, रोज प्रतिदिन बराबर करते चल रहा है, तो प्रतिदिन कितना कार्य कर रहा है? तो 3 काम होता हुआ चल रहा है। तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा और ये 30 दिन में 60 करता है, प्रतिदिन 2 काम कर रहा है। स्टेप नंबर 1 फुलफिल। आप उस सवाल को रीड करके भाई कौन आ गया, कौन चला गया, क्या कह रहा है, इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आप अपने स्टेप्स पर फोकस करो। पहले स्टेप नंबर 1 कर लो। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है? आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्टेप नंबर 2 पे बच्चे क्या करना है? आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्टेप नंबर 2 पे अगर आप आते हैं तो यहां पर बेसिकली आपके पास में काम स्टार्ट कौन करता है? ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए प्लस बी जो है बच्चे वो क्या करता है? एक साथ काम को स्टार्ट करता है। बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है। मुझे नहीं मालूम कितने दिनों तक काम किया इन्होंने, बट जब बी ने काम छोड़ दिया तो आगे का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आगे बच्चे? ए के ऊपर। तो आपको ये नोट करना होता है कि आगे का काम किसके ऊपर आएगा, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कौन आया कौन गया वो मेंशन नहीं करते, आगे काम कौन करेगा वो मेंशन करते हैं। अब आगे क्या कहता है बच्चे? एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 days। पूरा काम, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सवाल है, पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ, ये बात इसने बोल दिया। ऐसा करने से जो आपका पूरा काम है इसको कंप्लीट होने में कितने दिन लगे बच्चे? 16 days का टाइम लगा। आपसे सवाल पूछ रहा है देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। एक बात बच्चे बताओ कि पूरा काम 16 दिन में खत्म हुआ तो ए तो स्टार्टिंग में भी था और ए एंड तक था, तो इसका मतलब भैया ए के बारे में मैं गारंटी ले सकता हूं, ए ने तो अपना 16 दिन का कंट्रीब्यूशन दिया है। एग्री करते इस बात से? क्योंकि ए गया ही नहीं ना काम पे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक था, तो ए ने कितने दिन अपना कंट्रीब्यूशन दिया काम पे? ए ने अपना 16 दिन का कंट्रीब्यूशन दिया है इस काम को। तो जब ए ने इस काम को 16 दिन का बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो देखता हूं ए ने कितना काम करा। वर्क डन बाय ए। क्या बच्चे? वर्क डन बाय ए कितना होगा? ए ने 16 दिन तक काम करा है और एक दिन में कितना करता है? 3। तो 48 यूनिट तो बच्चे काम जो हुआ वो किसने निपटाया है? ए ने। तो 60 में से अगर 48 यूनिट ए ने काम निपटाया है, 60 में से 48 अगर ए ने काम किया है तो बकाया काम जो है वो बी ने किया होगा। सहमत है? ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा है? 48 यूनिट का कंट्रीब्यूट करा है 60 में से। तो 60 काम में बाकी जो काम बच गया वो किसने किया है? 12 यूनिट। वो किसने किया है? बी ने। और आपको पता है बी के बारे में, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे उसको? 6 दिन। तो बी तो शुरुआत में था, तो शुरुआत के 6 दिन तक बी रहा था। 6 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। बात समझ में आई बच्चे? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये था एक अच्छी एक नई चीज थी, तो आपको यह पकड़ना था कि चलो बी ने छोड़ दिया, समय नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू से अंत तक तो ए था, तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा इस काम में, उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ए ने टोटल 48 यूनिट डेवलप करा, तो 60 में से बाकी का जो काम हुआ है वो तो भैया फिर बी के द्वारा हुआ होगा। तो बी एक दिन में करता है 2, तो 12 यूनिट करने में उसको 6 दिन लग जाएंगे। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क
and the whole work will complete in 9 days, then calculate after how much time A left the work. सेम क्वेश्चन है बच्चे, as it is क्वेश्चन है, कर लोगे, कर लोगे, चलो ट्राई करो फिर। हाँ जी बच्चे, सेम क्वेश्चन आपके पास पे। तो ए किसी काम को कंप्लीट कितने डेज में कर पा रहा है बच्चे? 10 डेज में, और बी उसी काम को कंप्लीट करने में अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 15 डेज का टाइम ले लेता है। तो स्टेप नंबर 1, टोटल वर्क आप फाइंड करेंगे, जो कि कितना है बच्चे आपका 30 यूनिट, और ए 10 डेज में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में 3 यूनिट, बी 15 डेज में काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में 2 यूनिट। स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, उसी से क्लैरिटी आती है कि करना क्या है। तो यहां पर बेसिकली काम स्टार्ट किसने किया? ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के काम स्टार्ट किया। अब कितने दिनों तक दोनों साथ में काम करते हैं ये नहीं बताया गया है। उसके बाद काम में क्या हुआ बच्चे? उसके बाद कहता है कि ए लेफ्ट द वर्क, तो आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसके कंधे पे आ जाती है? बी के कंधे पे। और इस तरीके से पूरा काम समाप्त होने में 9 दिन का समय लगा। तो पूरा समय जो पूरा काम जो है 9 डेज में कंप्लीट हुआ। क्लियर है बच्चे? अब पूछ रहा है ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। सबसे पहले जब शुरू से लेके अंत तक काम 9 दिन में खत्म हुआ, और शुरू से लेके अंत तक काम में कौन था? शुरू से लेके अंत तक काम में आपका बी आगे भी रहा, बी पीछे भी था, तो बी रहा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 2 काम करता है, और 9 दिन तक तो रहा, तो 18 यूनिट किसने बनाया? बी ने। और पूरा काम कितना आपका? 30 यूनिट, जिसमें से 18 यूनिट किसने बनाया? बी ने। क्लियर है बच्चे? तो बाकी ए ने कितना बनाया? 12 यूनिट। तो ए 12 यूनिट काम करता है, और ए की कैपेसिटी आपको पता है पर डे करने की कितनी है? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट में कितने दिन लग जाएंगे इसको? 4 दिन। तो 4 दिन इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अगर आपके मन में एक इच्छा आती है सर ये फ्रैक्शन मेथड से कैसे होगा, जरा वो करके दिखाओ। आसान है। जब भी अब देखो कैसे काम पे स्टार्टिंग आपके पास में पता है स्टार्टिंग से एंड तक कौन रहा? बी रहा। तो बी का एक दिन का काम कितना है बच्चे? 1/15, और 9 दिन तक इसने काम किया अपना, तो 9 दिन में कितना कर दिया? 3/5 काम जो हुआ है वो बी के द्वारा हुआ है। तो पूरा एक काम में से बी ने 3/5 काम किया, तो कितना बच्चे? 2/5 काम ये किसने किया होगा? ये ए ने किया है। क्लियर है बच्चे? अब आपको पता है ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो 2/5 काम करने में कितना समय लगा होगा ये बता रखा है मैंने आपको। रोल टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दिन। तो ये भी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से सवाल हो गया आपका। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हैं चीजों को समझते हुए अच्छे से आप करते हुए आगे बढ़िए। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन को आपके लिए मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, और जो थोड़ा डिफरेंट होगा वो करवाऊंगा। If A, B and C started work together, but after 2 days A left the work, and next after 2 days C also left the work, then in how much time the whole work will complete? क्लियर है? कर सकते हो, आसान सवाल है, लेकिन मैं अभी आपको पहले करने के लिए टाइम देता, फिर मैं करवाता हूं। अगर आपसे नहीं होता तो करो जरा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर, तो यहां पर क्या हो बच्चे? ए बी सी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आगे आपसे क्वेश्चन में आगे इंग्लिश में अच्छा ऊपर पूरा क्वेश्चन ये है, 3 men A, B and C can complete a work in a 10 days। तो एक ए है बच्चे जो कि काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? 10 दिनों में। बी 12 डेज, सेम वर्क को बी 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एंड सी इसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो पहला स्टेप है टोटल वर्क आप अपना फाइंड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 60 आया, तो 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है। ए 10 दिन में टोटल काम कर लेता है 60, तो प्रतिदिन 6 काम कर रहा है। बी 12 दिन में 60, तो प्रतिदिन 5, और 15 चौके 60। ये सी प्रत्येक दिन में 4, क्योंकि कहता है 15 दिन में कंप्लीट काम कर लूंगा, मतलब 60 काम कर लूंगा। तो प्रतिदिन कितना काम करता हुआ चल रहा है? 4 काम। अब स्ट्रक्चर बना लेंगे आप। स्ट्रक्चर आप बना पाते हैं तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है आसानी से। स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, अगर आप कंफ्यूज है तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो क्या कहता है आगे? इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, चलिए ठीक है, ये तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। दिस वन ए प्लस बी
प्लस सी, तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2 डेज, जो हुआ सो 2 दिन के बाद हुआ ना, वक्त स्टार्ट टुगेदर, बट आफ्टर 2 डेज जो हुआ आप 2 दिन के बाद, 2 दिन तक तो इन्होंने काम करा है, समझ में आया बच्चे। अब 2 दिन के बाद क्या हुआ, ए लेफ्ट द वर्क, अगर ए लेफ्ट द वर्क करता है तो अगला काम जो है, आगे काम बी और सी करते हैं। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, अब कम से कम 2 दिन तक तो काम करते ही हैं ये बच्चे। और उस 2 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है बच्चे, सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तो आगे काम कौन करता है बच्चे, आगे काम बी करता है। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, कितने समय पूरा कार्य समाप्त हुआ। तो बहुत आसान सा है इसका आंसर, निकाल सकते हो आप। कैसे, पहले जहां का समय दिया है कार्य निकालो, तीनों का मिलकर के एक दिन में कार्य कितना होगा, 6 5 11 और 5 4 15, तो 2 दिन में कितना हुआ होगा, 30 मिनट तो यहां होगा। बी और सी का 9, तो 2 दिन में कितना हुआ, 18 यूनिट, इतना हो गया। तो अब तक कितना हो चुका, 48 यूनिट। तो कितने यूनिट रह गया रिमेनिंग वर्क, आगे काम 12 यूनिट रह गया, जो किसने करा, बी ने। तो बी एक दिन में कितना करता है बच्चे, 5। तो सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 2/5 दिन। तो टोटल टाइम कितना लगा आपका, टोटल टाइम पहले लगा 2 दिन, फिर लगा आपका 2 दिन, फिर लगा आपका 2 सही 2/5 दिन, ये तो लगा। तो पूरा काम 2 4 6 सही 2/5 दिनों में आपके पूरा जो है काम कंप्लीट हो जाता है। तो आसान सवाल था, सरल सवाल था, कुछ पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं थी। तो इसलिए कहता हूं आप स्टेप वाइज करो, स्टेप 1 करो, स्टेप 2 स्ट्रक्चर बना लो, जो जो सवाल में क्लियरली मेंशन होती है उसको आप लिखते चले जाओ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा आपसे अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है। इफ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days C left the work and next after 1 day A also left the work, then in how much time the whole work will complete। अब हो जाएगा सवाल, हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, चलो ट्राई करो, अगर आपने कर लिया तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है बच्चे, तो सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। वही क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे चेंज कर रहे हैं। बी लेफ्ट द वर्क, 1 day वर्क। ये थोड़ा सा आपके पास पे एक क्वेश्चन अलग टाइप का, इसको मैं करवाता हूं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपके पास में है कि ए किसी काम को 10 दिन में अकेला कंप्लीट कर लेगा। यही काम अगर बी पे सौंपा जाए तो बी इसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। सी आपका इसी काम को कंप्लीट करने में बी 12 डेज में करता है और सी इसी काम को अकेला 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा। और आगे क्वेश्चन, पहले सबसे पहला काम है आप अपना टोटल वर्क और इनका 1 day वर्क निकालिए। तो 60 यूनिट आपका बेसिकली क्या है बच्चे, टोटल वर्क है। तो 10 दिन में 60, तो एक दिन में 6, 12 पंचे 60 और 15 चुके 60, तो ये इनका क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, काम स्टार्ट हुआ और काम यहां पे एंड हुआ। चलिए स्टार्ट किसने करा, कहता है ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days। तो काम स्टार्ट ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ काम किया। क्लियर है बच्चे, कितने दिनों तक काम किया, 3 दिन तक तो काम किया ना। आफ्टर 3 days क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। आगे देखते क्या हुआ। ए लेफ्ट द वर्क, अब ए ने काम छोड़ दिया, तो आगे काम किसने किया है बच्चे, बी प्लस सी ने काम किया आगे का। और क्या कहता है, ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। बी ने भी काम छोड़ा है, लेकिन काम समाप्त तो होने से एक दिन पहले, काम समाप्त तो यहां हो रहा है, इससे एक दिन पहले किसने काम छोड़ा, बी ने। तो इस एक दिन में काम किसने किया होगा फिर, सी ने। क्लियर है बच्चे, अब आपको समझ में बातें आ गई। आगे क्या कहता है, देन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। तो बहुत साधारण तरीके से सवालों को करेंगे आप। कैसे, जरा देखिए, जहां का समय दिया गया वहां काम निकालो। तीनों को एक दिन का काम कितना है, 15, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चे, 45 यूनिट। यहां का समय दिया गया, यहां काम निकालूंगा। सी का एक दिन का काम कितना है, 4, तो एक दिन में कितना करेगा,
4, तो कितना काम हो चुका है? 45 और 4 49। तो कितना काम रह गया आपके पास में? 11 काम रह गया ना, रिमेनिंग वर्क। इस 11 काम को किसने करा है? बी प्लस सी ने। तो बी प्लस सी अगर करेंगे तो एक दिन में 9, तो 9 एकम 9, 2/9 दिन यहां लगे बच्चे। तो पूरा कितना समय लगा? 3 दिन पहले, उसके बाद 1 सही 2/9 दिन, फिर उसके बाद 1 दिन। तो 3 और 1 4 और 1 5, 2/9 दिन। तो 5 सही 2/9 दिन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लैरिटी आ गई होंगी। जब इस तरह के सवाल कर रहे हो तो छोटे मोटे सवाल जो शुरुआत करी थी वो आपके लिए बहुत आसान सरल सवाल होने चाहिए। क्वेश्चन है बच्चे, 3 men ABC can complete a work in a 10, 12 and 15 days respectively, then give the answer the following question. ABC start work together, but after 3 days A left the work and B left the work 4 days before the complete the work, then in how much time the whole work will complete. अब एक क्वेश्चन करवाए, एक आपके लिए। समझ में आया बच्चे? जो करवा रहा हूं साथ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है बच्चे, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअली सबका दिया हुआ है आपके पास में कि ए किसी काम को अकेला 10 डेज में कर सकता है कंप्लीट, बी उसी काम को अकेला अगर करे तो 15 डेज में अकेला काम कंप्लीट कर लेगा, और बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा बच्चे, और सी उसी काम को अगर अकेला करता है तो 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपके पास में बेसिकली टोटल 60 यूनिट आपके पास में टोटल वर्क आ गया। तो एक दिन का काम कितना है बच्चे? 6 यूनिट, एक दिन का काम 5 यूनिट, एक दिन का काम 4 यूनिट। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बनाना है। काम स्टार्ट हुआ और काम खत्म हुआ। स्टार्ट किसने किया? तीनों ने एक साथ मिलकर के काम स्टार्ट किया। तो स्ट्रक्चर बना लोगे तो सब कुछ हो जाएगा फिर आपका। अरे क्वेश्चन में पढ़ पढ़ के ही बनाना है आपको। तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 3 दिन तक तो इन्होंने काम करा ही है ना, फिर इसका मतलब है अब ए ने काम छोड़ दिया तो आगे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर आ गई है? बी प्लस सी पर आ गई है। ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क। काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। कौन काम छोड़ देता है? बी। तो मतलब ये वाला जो काम है आखिरी में, ये किसने करा है? सी ने करा है। बी तो यही छोड़ के चला गया, तो ये काम सी ने करा है। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में जहां का समय वहां काम निकालो। तीनों का एक दिन का काम कितना? 15। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चे? 45 यूनिट काम तो यहां हुआ। उसके बाद सी ने काम करा है 4 दिन तक। तो सी का दिन का काम कितना है? 4। तो 4 दिन में कितना? एक दिन में 4 दिन में कितना हो जाएगा? 16। ज्यादा आ रहा है क्या? 61 तो यही हो गया। क्वेश्चन में गलती हो गई फिर तो। ये जो समय दिया हुआ है ना 4 दिन, ये नहीं होना चाहिए था यहां पे 4 दिन, या तो यहां का समय कम होना चाहिए था। क्लियर है बच्चे? समझ में आई बात? तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप ये भी देख लोगे ए बी सी तीनों से अगर आप काम भी ले लोगे तो एक से ज्यादा काम हो रहा है। ए का 1/10, बी का 1/12, सी का 1/15। तीनों का इतना काम कितना हुआ? 7 6 12 बजे 60, 15 चुके 60। तो कितना हुआ? 9 और 6 15/60। तो 1/4 काम तो ये हो गया। और सी ने 4 दिन तक काम करा, तो सी का 1/4 ये ना काम, एक दिन का 4 दिन का काम कितना हो गया? प्लस में एक काम हो गया। ये तो हुआ। तो एक काम तो सी ने कर लिया, एक तो पूरा काम होता है। तो ये काम कैसे हो सकता है आपका? मतलब 1 से 1/4 काम हो गया। अब काम तो टोटल 1 ही होता है। तो सवाल में गलती हुई है कहीं ना कहीं, और वो मिस्टेक कहां हुआ है मैं आपको बता देता हूं। वो या तो इस 3 दिन का समय कम होना चाहिए था, या आगे 4 दिन का समय कम होना चाहिए था। क्लियर है बच्चे? तो अब इस सवाल को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। बाकी आपको बता दिया सवाल करना कैसे था, टोटल वर्क में से माइनस करके कर लेना था। क्लियर है? लेकिन सवाल में मिस्टेक आई। ए बी सी स्टार्ट वर्क। अब वही सेम क्वेश्चन है बच्चे, कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन पे पूरा हम समय नहीं देंगे अब, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखें, A plus B and B plus C can do a work in a 12 days and 16 days respectively. If A work 5 days and B work for 7 days on that work, then C complete the remaining work in a next 13 days. Then calculate in how much time C would complete the whole work. C अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितने समय में काम करेगा। तो आइए सवाल को देखो कैसे करेंगे। एक सवाल बड़े तसल्ली से देख लेंगे आप। मुझसे जो काम करवा रहा है जोड़े में काम करवा रहा है, जैसे कि कह रहा है कि A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। A प्लस बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है बच्चे? 12 दिनों में। आगे क्या कहता है? B प्लस सी इस काम को, B प्लस सी इसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जोड़े में कमिटमेंट की है और जोड़े में कमिटमेंट करने के बाद काम करवाया अकेला गया है। इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर, काम अकेले अकेले करवा रहा है और कमिटमेंट जोड़े में दी गई है। अगर आप इस बात को जरा समझते भी हैं कि इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना है आपके पास में? 48 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी दोनों का मिलकर के एक दिन का काम 4 यूनिट होगा, दोनों का मिलकर के। ये बी प्लस सी दोनों का मिलकर के एक दिन का काम 3 यूनिट है। किसी का अकेले का काम आपको पता ही नहीं है, लेकिन करवा क्या रहा है? अकेले अकेले करवा रहा है। तो मैं अकेले अकेले तो काम करवा नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी का इंडिविजुअल वन डे वर्क पता ही नहीं है। तो मैं तो जोड़े में ही काम करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे जोड़े में एक दिन का काम मालूम है। तो जोड़ा बनाएंगे कैसे? अब देखिए क्या कहता है। यहां पे मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन को पिक करता हूं। ए वर्क फॉर 5 डेज, ए 5 दिन के लिए काम करता है, ठीक है। एक कितने दिन काम करता है? 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, ऐसे नहीं है। ए वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन अपना काम में योगदान देता है, 5 दिन का ए, ठीक है, क्लियर है। आगे बी वर्क फॉर 7 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज, बी अपना 7 दिन का कंट्रीब्यूशन देता है उस काम को। आगे क्या कहता है? सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन अ, सी जो है वो काम करता है 13 दिन का अपना योगदान देता है, 13 डेज। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? अब देखें यहां पर मैं जोड़े में काम करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे को जोड़े का कमिटमेंट मालूम है, जोड़े का एक दिन काम मालूम है। तो ए ने 5 दिन का काम दिया, बी ने 7 दिन का काम दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी 5 दिन तक तो काम करते हैं। ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं। इसमें ए का भी 5 दिन का काम आ गया और बी का भी 5 दिन का काम आ गया। तो छोटे वाले से हम जोड़ा बनाते हैं, छोटे वाले समय से लेकर के। तो मैं कह रहा हूं ए प्लस बी ने 5 दिन तक काम किया, लेकिन आपको पता है बी ने टोटल 7 दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो बी का 2 दिन का काम आगे लेके चलता हूं। तो बी ने 2 दिन काम सी के साथ करवा देता हूं। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने दिन काम करता है? 2 दिन काम करते हैं, साथ में मिलकर के 2 दिन हो गया, जिसमें कि बी का भी आपका 7 डेज से काम आ गया, लेकिन सी का 2 दिन का काम आपने ले लिया। तो सी 13 दिन में काम करता है, लेकिन सी का 2 दिन का काम तो ले चुका हूं मैं। तो अब सी जो काम करता है वो 11 दिन। ये समझ में आए 11 दिन कहां से है? क्लियर है बच्चे? अब मेरे पास में जोड़े में आ गए, मेरे लिए आसान है। ए प्लस बी का मुझे ए दिन का काम मालूम है, कितना? 4। तो 5 दिन का काम कितना हुआ? 20 यूनिट। ये बात समझ में आई बच्चे? ए प्लस बी का क्लियर है। बी प्लस सी का मुझे मालूम है एक दिन का काम 3 है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 6। तो कितना काम हो चुका अभी तक? 26। कितने में से? 48 में से। तो कितना काम बाकी है? 48 में से अगर 26 काम आपका हो गया तो आपका 22 काम बाकी है, सहमत है? तो रिमेनिंग वर्क कितना है? यहाँ पे कितना काम आगे बचा है आपका ये होने के बाद? 22 काम बचा है। अब 22 काम को किसने करा? सी ने करा। और सी एक दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। तो जब सी 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, तो 1 डे, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। क्लियर है? क्या ये सीज 1 डे, सीज 1 डे वर्क की समझ में आया आपको? तो सी का एक दिन का काम कितना है? 2। कैसे पता लगा सी का एक दिन का काम 2 है? भाई सी ने आगे 22 काम करा है,
और 11 दिन में कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 2। और सवाल पूछ रहे सी पूरा काम कितने दिनों में निपटाएगा, तो भैया पूरा काम है कितना? 48। और सी 1 दिन में कर रहा है 2, तो पूरा काम करने में 24 दिन का समय लग जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं बच्चे, मैं हर तरीके का सवाल लेके चलता हूं, कुछ भी सवाल करवाता नहीं कोर्स को 4-5 महीने में लपेटने के चक्कर में। इसलिए भैया मैं इस चीज से ही बदनाम हूं कि मेरा मैथ्स का कोर्स 1 साल में जाकर के खत्म होता है। 1 साल का 1 साल 2-3 महीने में भी लग जाएगा। तो ये बोलेंगे भाई वहां पे तो कोर्स जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। वो इसलिए चलता है ताकि आपको कुछ भी कहीं से भी कोई बुक उठा लो, कोई भी क्वेश्चन करो, तो आपके लिए आपके पास में डाउट आने ही नहीं चाहिए। और आप 300 सवाल कर रहे हो, तो मेरे मानना है कि मुश्किल से मुश्किल डाउट अगर आए भी 300 सवाल अगर आप करो मेरे पीडीएफ को खत्म करने के बाद और 300 सवाल करो, तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सवाल आपके डाउट होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो मतलब चैप्टर आपने नहीं किया है, क्योंकि आपने 300 सवाल में अगर आप यहाँ पे 70, 80, 50, 60 डाउट लेके बैठ जाओगे अपने, तो इसकी क्या गारंटी जो पेपर में सवाल आएगा वो सॉल्व कर लोगे? इसकी कोई गारंटी नहीं, पेपर में जो सवाल आएगा आप वो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? और फिर पेपर दे करके फेल होकर के फिर आप 1 साल लगाएंगे दोबारा से कोर्स करने में, तो उससे बढ़िया है कि भैया 7-8 महीने के कोर्स को साल भर में कर लो, 4 महीनों लगा करके। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? देखो पूरा काम यहां पे 20 यूनिट बना, यहां 26 यूनिट बन गया, हो गया 26 यूनिट। तो 48 यूनिट पूरा काम था, इसमें 26 यूनिट पहले हो चुका था, 48 में 26 माइनस कर दिया, तो आगे काम कितना होना बाकी है अभी? 22 यूनिट। क्लियर है बच्चे? और आगे में 11 कैसे आया? कहता है सी 13 दिन में, सी ने 13 दिन का योगदान दिया, लेकिन सी का मैंने बी के साथ 2 दिन का काम ले लिया ना, तो 13 दिन में 2 दिन का तो काम ले चुका हूं मैं सी से। अब सी का काम कितना रहता है? 11 दिन का। तो सी ने अब आगे काम जो अकेला करा वो 11 दिन में करा है, जो भी काम होगा आगे। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अब वैसा ही एक प्रकार का सवाल है आपके पास में, चलिए जरा करेंगे सवाल को। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो ए और बी मिल करके अगर ये काम करेंगे तो ये आपका काम मिल करके 8 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ये आपका काम 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे बच्चे। आगे कहता है कि बी एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। अगर बी और सी आपका यही काम करने में 12 दिन का समय लेंगे। अब ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर। अब आगे क्वेश्चन तो है, लेकिन यहां पे सबसे पहले टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम आपके पास में क्या है बच्चे? 24 यूनिट। अगर आपसे गलती होगी एलसीएम लेने में, 24 की 48 ले लोगे, तब भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम तो सिर्फ इसलिए लिया जाता है ये बताने के लिए कि एक छोटा नंबर हो जाएगा जो कि डिवाइड भी हो जाएगा, तो आसानी से एक दिन का कार्य निकाला जा सकता है। अदरवाइज आप एलसीएम में ले कोई भी नंबर ले लो जो आपके मन में ख्याल आ रहे हो। 37 आ रहा है, 37 ले लो, सवाल तो आपका वहां से हो जाना है। क्लियर है? क्योंकि सबके लिए काम तो वही है, 37 ही टास्क तो सबको दे रहे हो। तो अगर आपका यहाँ पे 24 की 48 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक दिन का काम कितना है बच्चे? इसका 3 यूनिट। एक दिन का काम कितना हो गया? किसका है? 3 यूनिट। ए प्लस बी दोनों का मिलकर के एक दिन का काम है, बी प्लस सी दोनों का मिलकर के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। अब देखते हैं सवाल में काम कैसे करवाया जा रहा है। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज, देन ए लीव द वर्क। तो क्या हुआ बच्चे? ए और बी ने काम को एक साथ स्टार्ट किया और कितने दिनों के लिए काम किया? 4 दिनों के लिए काम किया। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो आगे काम बी करेगा। देखते हैं क्या कहता है। ए लीव दिस वर्क, बी वर्क नेक्स्ट 2 डेज एंड ही ऑल्सो लीव। तो बी ने भी क्या करा? बी ने भी यहां पे सिर्फ 2 दिन ही काम करा और फिर उसके बाद बी ने भी काम को छोड़ दिया। बी ने भी आगे 2 दिन काम करा, यहां तो 4 दिन का ए ने छोड़ दिया, तो आगे काम बी के ऊपर आ गया था। बी ने 2 दिन काम करा, बी भी चला गया छोड़ के। ए लीव्स दिस वर्क, बी वर्क नेक्स्ट 2 डेज एंड ही ऑल्सो लीव। नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी ना 8 डेज। अब बच्चे सी ने इस काम को किया, वो भी कितने दिनों में किया ये मेंशन है, 8 डेज में कंप्लीट किया इस काम को सी ने। फाइंड हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय सी। सवाल ये है कि भैया सी अगर पूरा काम करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, ये पूछने चाह रहे हैं। तो यहां पर देखिए बच्चे, पहले जहां जहां का समय दिया वहां का कार्य निकाल लो आप। ठीक है,
मैं स्ट्रक्चर को आप पूरे एक नए तरीके से बताऊंगा अब आपको कैसे। ये तो आपको मैंने टिक करा, अब मैं सवाल कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि मैं किसी अकेले से काम करवा ही नहीं सकता, आपको ही पता है कि मुझे किसी अकेले का इतना काम पता ही नहीं है, तो कैसे करवा लूंगा। तो एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं। ए प्लस बी, इनसे तो काम करवा सकता हूं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ने 2 दिन का योगदान दिया है और सी ने 8 दिन का काम दिया है, तो मैं बोलता हूं बी प्लस सी ने मिल करके 2 दिन का योगदान दिया है। एग्री है? बी ने 2 दिन का और सी ने 8 दिन का, तो बी ने 2 दिन का दिया है, सी का भी 2 दिन का ले लेता हूं उसके साथ में, क्योंकि मैं साथ में काम करवा सकता हूं। तो अब मेरे पास में आगे चल के फिर काम छोड़ देता है बी, फिर आगे जो मेरे पास में काम सी है वो 6 दिन में करेगा ना आगे काम, फिर वो आगे 6 दिन, पूरा उसने 8 दिन का योगदान दिया था, 2 दिन तो उसको बी के साथ में ले लिया उसका काम मैंने, अब आगे वो अपना 6 दिन का योगदान देगा। अब आपके लिए चीज आसान है, ए प्लस बी का ए दिन काम 3 है, तो 4 दिन काम कितना हो जाएगा 12 यूनिट। बी प्लस सी का ए दिन काम 2 है, तो 2 दिन काम कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ये बच्चे और 12 यूनिट ये, तो कितना हो गया 16 यूनिट हो चुका है। तो कितने यूनिट रह गया आपके पास में रिमेनिंग वर्क, 8 यूनिट रह गया। तो रिमेनिंग वर्क 8 यूनिट रह गया, तो इस 8 यूनिट को कितने दिन में निपटाया इसने 6 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4/3 यूनिट, कितना काम हो रहा है 1 दिन में काम हो रहा है। और सी से अगर पूरा ही काम कर रहा पूरा मतलब 24 यूनिट, और वो 1 दिन में कितना कर पा रहा है 4/3। तो सॉल्व करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 4 6 24 और 6 तिया 18 दिन में पूरा काम कर पाएगा। तो आसान तो है सवाल बच्चे, समझ पाए अब इस चीज को। कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछेंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में चीजें आ रही हैं, क्लियर है ना बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। अ मैन हैज 3 सन्स, द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट, 3 सन ABC नाम रख दो यार, फर्स्ट वन सेकंड वन क्या लिखोगे आप। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। सो ए 24 दिन में कर सकता है, बी 36 दिनों में काम कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क अलोन। कर तीसरा सी कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है। इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 3/11 days, the man can do double the work in the same time in which all his son together can complete the work। क्लियर है बच्चे, मतलब कि तीनों बच्चे मिलकर के इस कार्य को जितने समय में कर पा रहे हैं, उसके जो पिता हैं वो उतना ही अगर समय लेते हैं तो उन तीनों बच्चों से दुगना काम करके दिखा देंगे वो। क्लियर है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का पार्ट है, इस क्वेश्चन को अब आप करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आपका ये आ ही गया होगा, PDF बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके लाएंगे कल, फिर कल इसको करवाऊंगा। क्लियर है, मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।